लाइफ कोच रंजीत पाटिल जुड़ा है। रंजीत जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। रंजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर। यस सर। बिल्कुल। रंजीत जी, अब सवाल ये है कि जो बता रहे हैं पीयूष जी की ये जादुई ट्रिक है, क्या लगता है कि जो बागेश्वर बाबा है पहले से समस्या जान लेते हैं और पर्ची में पूरा लिख देते हैं, जो भी आदमी है उसका नाम लिख देते हैं, उसकी समस्या लिख देते हैं, उसका समाधान भी लिख लेते हैं। कौन सी विद्या, कौन सी शक्ति है और आप कितना समर्थन करते हैं ऐसी बाबतों को? देखिए, पहली चीज तो हमें कुछ फंडामेंटल चीजें समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि हमारा जो नॉलेज है ह्यूमंस का, हम बहुत लिमिटेड नॉलेज हमें दुनिया के बारे में पता है। ये दुनिया कैसे चलती है, स्टीफन हॉकिंस अपने ग्रैंड डिजाइन में कहते हैं कि ब्रह्मांड के हमें सिर्फ 1% नियम पता है। 99% ब्रह्मांड कैसे चलता है स्टीफन हॉकिंस को भी पता नहीं है, जो वर्ल्ड के सबसे श्रेष्ठ साइंटिस्ट में से एक माने गए हैं। तो हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे लॉजिक में नहीं आती है। विचारों का सबसे बड़ा लिमिटेशन यह है कि जो चीज आपको पता नहीं उसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। प्रिडिक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। विचारों का प्रॉब्लम वही है कि जो आपको पता आप उसी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो आपके पास नोन डाटा है, राइट। अब एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर होके गए, मेरे बहुत ही वो प्रिय रहे हैं, कार्ल सागन। ये बहुत बड़े फेमस ये भौतिकविद हो चुके हैं, यानी कि साइंटिस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने खगोल पे बहुत रिसर्च किया। वो कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। जब कोई बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम करता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। अगर इस मेजरमेंट पे हम बागेश्वर बहाम को देखते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को देखते हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम किए हैं और हर रोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो एविडेंस भी दे रहे हैं ऑन कैमरा। और इंडिया से लेके वर्ल्ड के सारे चैनल्स खड़े कि उनकी गलती पकड़ ले और उन पे लेबल लगा दिया जाए कि बाबा फ्रॉड है, ये धोखा करता है। वो भी बोलते मुझे पता नहीं कैसे करता है। अच्छा, सुहानी शाह के बारे में आप देखोगे, उनसे बात की तो वो बोलते कि उस स्पीड से नहीं कर सकती है, वो कर सकते हैं, लेकिन 1G और 5G का जो स्पीड है वो स्पीड का बहुत ज्यादा फर्क है। इतने स्पीड में हजारों लोगों को नॉन स्टॉप कंटिन्यू डाटा निकालना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ है विद कैमरा, ऑब्जेक्टिविटी के साथ। इंटरप्रिटेशन सही नहीं, वो बोलते आओ सामने बताओ, मुझे झूठा साबित करके दिखाओ। तो ये पब्लिक डोमेन में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है जो मीडिया भी समझ नहीं पा रही और सब चैनल्स चाहते हैं कि उनको एक्सपोज किया जाए। बराबर। लेकिन पिछले 6 महीनों में हम सब देख रहे हैं कि एक भी ऐसे इश्यू नहीं कि उनके विरुद्ध में हमें कोई एविडेंस मिल जाए। आई एम मैन ऑफ साइंस, मैन ऑफ लॉजिक। अगर आप ठीक से देखोगे, हम जो दुनिया को समझते हैं, विजिबल लाइट सिर्फ 1% है। बराबर। विजिबल लाइट सिर्फ 1% है, हमें जो दिखता है विजिबल स्पेक्ट्रम सिर्फ 1% है। 99% हमें पता ही नहीं। आई एम टॉकिंग हार्डकोर साइंटिफिक फैक्ट। अगर आप ठीक से साइंस के कुछ फंडामेंटल नियम समझोगे, पिछले 50 सालों से साइंस के सामने पजल है। मैं हार्डकोर साइंस की बात बोल रहा हूं। 50 सालों से साइंस के सामने पजल है, डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है। 50 प्रयोग हो चुके हैं और देखा गया है कि 73% ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी है और 23% ब्रह्मांड में डार्क मैटर है। 96% डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। ये क्या है साइंस को आज भी पता नहीं। 2023 की बात बोल रहा हूं मैं। और साइंस में स्वीकृति है कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है क्या, लेकिन वो मेजर कैसे किया जाए, उसे कैसे प्रूव किया जाए, साइंस के पास कोई भी उसकी समझ नहीं है। पिछले 50 सालों की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे भी कुछ ह्यूमन लाइफ में चीजें हैं, जैसे बागेश्वर धाम की बातें होती है, वो भूत भविष्य वर्तमान देख पाते हैं, चिट्ठी लिख पाते हैं। हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, वो कैसे करते हैं? वो करते तो सामने है। लाखों लोग सामने रिपीटेडली कर रहे हैं। वो एक बार दो बार छुप के नहीं कर रहे, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं पब्लिक लाइफ में, पब्लिक डोमेन में। तो इसको विज्ञान कहेंगे पाटिल साहब? इसको विज्ञान कहेंगे या श्रद्धा कहेंगे, क्या कहेंगे? चमत्कार कहेंगे, जादू कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? श्रद्धा कहेंगे? देखिए, विज्ञान का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। 4 ही चीजों को विज्ञान कहा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। उसके बाहर जो कुछ है उसे कहते हैं मेटाफिजिक्स, यानी कि जो लॉजिकल माइंड में समझ में नहीं आता लेकिन वो है। अच्छा, मेरा हार्ट काम करता है, मेरा लिवर काम करता है, जीरो थॉट प्रोसेस में। हार्ट के काम करने में, लिवर के काम करने में जीरो थॉट प्रोसेस है, स्टिल दे आर वर्क। वो कैसे काम करता है, कोई साइंस को आज भी क्रिटिकल एविडेंस नहीं है, समझा नहीं पाते कि हार्ट बीट कहां से चालू होते हैं। मां के पेट में 40वें दिन में फेटस में एकदम से हार्ट बीट शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं एटोरिदम।
कहां से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, साइंस में कोई क्लियर उत्तर नहीं है। अच्छा, तो इसका भी कोई क्लियर उत्तर नहीं है अपने पास बागेश्वर जी का? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है, और उसको काटने के लिए हमारे पास कोई कॉन्क्रीट लॉजिक नहीं है। वो हर रोज कर रहे हैं और हमको पता नहीं। शाह मानव बोलते कि मुझे पता नहीं, वो जादू है लेकिन वो क्या है मुझे पता नहीं। तो सब पूछते हैं उनको कि अब आपको पता ही नहीं है तो आप किस आधार पर दावा करो बंदा पाखंडी है? आप बोलो मुझे पता नहीं है, यहां तक ठीक है। कुछ ऐसा एडवांस हो सकता है जो मेरे समझ के परे है, ये मानने को हम राजी क्यों नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आता? इट्स ओके। अच्छा, चैट जीपीटी जो काम करता है दुनिया में 1% लोग समझ पाते हैं चैट जीपीटी कैसे काम करता है। बिल्कुल 150 बिलियन पैरामीटर्स पे काम कर रहा है, 150 बिलियन पैरामीटर्स पे चैट जीपीटी काम करता है। वो कैसे काम करता है 1% लोगों को ठीक से पता नहीं है। तो इसका मतलब हम चैट जीपीटी को नकार दे, इसका कोई मतलब नहीं मेरे हिसाब से। मुझे ये देखना, मैं ये मानता हूं कि जो कुछ वो बाबा कर रहे हैं, जिस भी विधि से कर रहे हैं, जो साइंस में नहीं आते, साइंस के स्क्रूटनी में नहीं आते, साइंस के पास वो मेजरमेंट नहीं है समझने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस के, लेकिन वो बहुत से लोगों को बेनिफिट कर रहा है, इसलिए हजारों लोग, लाखों के संख्या में लोग वहां जा रहे हैं। अच्छा, चलो मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि वो सनातन धर्म की भी बात कर रहे हैं अभी, और हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको पूछूंगा। ओके रंजीत जी, आखिरी टिप्पणी, जो दोनों बातें हो रही है, आपका कंक्लूजन, मतलब इस चर्चा का कंक्लूजन शॉर्ट में। देखिए, सनातन धर्म की जो बात होती है तो भारत में 9 दर्शनों की बात होती है, जिसमें 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। तो भारत की जो समझ का जो आकाश है वो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। नास्तिक लोगों को भी भारत के दर्शन ने, सनातन ने स्वीकारा है, जिन्होंने ईश्वर को नहीं माना है। चारवाक है, बौद्ध है, जैन है, ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी हमारी भारतीय परंपरा ने सनातन को उनको स्वीकार कर लिया है। भारतीय परंपरा में सनातन धर्म का एक ही आधार है, दुख से मुक्ति। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, ऐसा लेमन। सनातन धर्म यानी पाटिल साहब, सनातन धर्म यानी सब धर्म का सम्मान है। सनातन धर्म यानी सब धर्म आ गए ना उसमें। तो सनातन धर्म का मतलब है सनातन ऐसे नियम है जो कभी बदलते नहीं। उस आधार पर सनातन धर्म नाम का एक शब्द रचा गया, जिसमें 9 दर्शनों की बात होती है। ओके, उसका मूल पर्पज है दुख से मुक्ति। अगर किसी व्यक्ति को किसी बाबा के पास जाके दुख से मुक्ति, पाटिल साहब इस पर अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है। पर मेरा लास्ट सवाल यह है कि बाबा को किसी ने बोला कि आप मंच पर से अल्लाह अकबर बोलो, तो बाबा नहीं बोले। अगर सनातन धर्म में मानते हैं तो बाबा को बोलने में क्या बांधा है? अल्लाह अकबर बोले, जीसस बोले, कुछ भी बोले, जय श्री राम बोले, क्या बांधा है इसमें? नहीं, देखिए, पहली चीज ये मानना समझना पड़ेगा, सनातन धर्म जो है वो वैश्विक नियमों की बात करता है। सनातन धर्म कहता है कि ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं और हर किसी के अपने अपने पर्सनल धारणा हो सकते हैं। हमारा संविधान उनको बोलना चाहिए, अल्लाह अकबर उनको बोलना चाहिए अगर किसी ने चैलेंज दिया है तो। नहीं, मुझे लगता है दलित को छूने से भी वो उनकी आस्था की बात है, वो उनके पर्सनल, वो शाह मानव भी नहीं बोलेंगे, वो तो हर किसी के पर्सनल आस्था की बात है।